हेलो गाइज, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किरण के 89+ एडिशन से टाइम एंड डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। आइए फर्दर टाइप थर्ड से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है। एक रेलगाड़ी है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। हमको गिवन है लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि 100 मीटर है। हमको गिवन है स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक व्यक्ति को पार किया गया है जो पटरी के किनारे खड़ा है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। जनरली कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं, जिसमें से हमें 2 टर्म दे रखे हैं। हमें डिस्टेंस दे रखी है, हमें स्पीड दे रखी है, तो आसानी से हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को पार करना अपने खुद को पार करना होता है, और जो खुद की लेंथ होती है वही डिस्टेंस होती है। तो हम टाइम इक्वल टू जब रखेंगे तो डिस्टेंस अपन स्पीड रखेंगे। डिस्टेंस हमको दे रखी है 100 मीटर, स्पीड दे रखी है हमें 120। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब डिस्टेंस मीटर में हो तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसे 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। 18 का पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अगर 120 को अगर मैं 20 से काटूं तो 6 टाइम्स कटेगा, और इस 100 को अगर मैं 20 से काटूं तो 5 टाइम्स कटेगा। 6 से 18 3 टाइम्स, 5 से 5 एकदम कैंसिल आउट। फाइनली हमको जो देखने को मिलेगा वो 3 देखने को मिलेगा, और आंसर देखने को मिलेगा हमें फाइनली 3 सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस किसमें थी? मीटर में थी, और स्पीड किसमें थी? मीटर पर सेकंड में हमने कर ली। तो फाइनली जो समय देखने को मिलेगा वो सेकंड में देखने को मिलेगा। ऑप्शन होगा सेकंड। आशा करता हूं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस टाइप में ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो रिलेटिव स्पीड से देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे तरीके से रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए ब्रीफली मैं इस रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करता हूं, और किस तरीके से ये स्पीड से डिफरेंट होता है मैं आइए आपको बताता हूं। जनरली आप जब भी स्पीड देखेंगे तो स्पीड हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट सिंगल पर्सन के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी आप इस रिलेटिव स्पीड देखेंगे, सापेक्ष गति देखेंगे, तो ऑलवेज 2 ऑब्जेक्ट या 2 पर्सन में देखने को मिलेगी। और ये कंडीशन मस्ट है कि जब भी 2 ऑब्जेक्ट चलेंगे तो वो एक ही समय पर चलना शुरू करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लागू नहीं कर सकते हैं। 2 ऑब्जेक्ट 2 पर्सन एक ही समय से चलना शुरू करना ये मस्ट है, जब भी रिलेटिव स्पीड लागू होती है। और सेकंड कंडीशन ये है कि जब ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चलें तो चालें घट जाती हैं, और विपरीत दिशा में चलें तो चालें जुड़ जाती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब ज्यादा आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। हमको दे रखा है कि 2 सिटी हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए बिंदु से 8 AM पर बिंदु बी सिटी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है, और एक अन्य रेलगाड़ी बी सिटी से 9 AM पर ए सिटी की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना होती है। तो कितने समय बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे? हमको दे रखा है 2 सिटी हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी दे रखी है 330 किलोमीटर। हमको गिवन है कि जो ए सिटी से जो ट्रेन चल रही है उसकी चाल 8 बजे से चल रही है, और उसकी चाल गिवन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक दूसरी ट्रेन है जो बी सिटी से 9 AM से चलना प्रारंभ कर रही है, जो कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ कर रही है, और ये बी से ए की ओर चल रही है, ए से बी की ओर चल रही है। आप देख रहे हैं कि दोनों ट्रेनें एक ही समय पर चलना प्रारंभ नहीं कर रही हैं, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लागू नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे जो रिलेटिव स्पीड के लिए रिक्वायर है, एकदम मस्ट है।
वो कंडीशन है कि दोनों ट्रेनें एक ही समय पर चलनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस कंडीशन को पहले हम फुलफिल करेंगे। इस 8 बजे चली, इसे मैं यहाँ पर 9 बजे से चलाना चाहूँगा, जिससे इस कंडीशन को देख सकें, इस रिलेटिव स्पीड की जो कंडीशन है उसे अप्लाई कर सकें। तो ये 9 बजे से जब चलेगी तो 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर चुकी होगी। ए और बी के जो सिटी हैं उनके बीच की दूरी 330 है, लेकिन मैंने ये 60 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो हमें जो रिमेन जो डिस्टेंस है वो देखने को मिलेगी 270। अब आप अप्लाई कर सकते हैं रिलेटिव स्पीड को। हमारे पास 2 टर्म है, जनरली 3 टर्म होती है, जिसमें से हमारे पास 2 टर्म है, तो हम तीसरे टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें डिस्टेंस पता है 270 किलोमीटर है, हमें स्पीड पता है, विपरीत दिशा में चालें जुड़ी जाती हैं, तो 60 और 75 हमें जो देखने को मिलेगी रिलेटिव स्पीड वो 135 किलोमीटर देखने को मिलेगी। 135 से तो अगर 270 को काटेंगे तो कंप्लीटली 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 घंटे में देखने को मिलेगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों ट्रेनें किस समय से चलना शुरू कर रही हैं। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों ट्रेन 9 बजे ही चल रही हैं। 9 बजे से दोनों ट्रेनें चल रही हैं, 9 AM से दोनों ट्रेनें चल रही हैं और 2 घंटे तक ट्रेवल की हैं, 2 घंटे के बाद मिली हैं, तो 11 बजे जाकर ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। और दैट यही आंसर ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा 3rd। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 व्यक्ति हैं जो कि एक ब्रिज के, जो एक 1200 मीटर ब्रिज है, उसके दोनों छोरों पर खड़े हैं और ये दोनों एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। हमको दे रखा है एक ब्रिज है जिसकी ये किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, हम थोड़ा सा आपको रॉन्ग डिस्कस किया है कि ये है 5 मीटर प्रति मिनट और ये है 10 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, स्पीड आपको कितने किसमें दे रखी है, मीटर प्रति मिनट में दे रखी है, ना कि किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये कितनी डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 1200 मीटर है। इस ब्रिज की लेंथ कितनी है, 1200 मीटर है। एक व्यक्ति इस छोर से चलना शुरू कर रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और एक दूसरा व्यक्ति है दूसरे छोर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू कर रहा है, और एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो हमें डिस्टेंस पता है, हमें स्पीड पता है, तो आसानी से टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1200 अपॉन विपरीत दिशा में चालें जुड़ी जाती हैं, 10 और 5 15 से अगर इसे 120 को कैंसिल आउट करेंगे तो 80 बार कटेगा। हमको फाइनली आंसर भी 80 मिनट देखने को मिलेगा। ऑप्शन होगा हमारा 2nd। आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 रेलगाड़ी हैं जिनकी लेंथ दे रखी है 160 किलोमीटर, सॉरी 160 मीटर और 140 मीटर, और ये पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं 77 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगे। क्रॉस करना और मीट करना बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। हमको दे रखा है एक ट्रेन की लेंथ है जो 160 मीटर है, एक दूसरी ट्रेन की लेंथ है वो 140 मीटर है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि स्पीड भी दे रखी है कि 77 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दैट यहां पर जो डिस्टेंस देखने को मिलेगी वो आपको कुल ट्रेनों की टोटल लेंथ देखने को मिलेगी। डिस्टेंस क्या होगी, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है उसको अगर हम जोड़ेंगे तो वही डिस्टेंस देखने को मिलेगी। हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास स्पीड भी है, तो आसानी से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू अगर हम अप्लाई करेंगे तो 160 और 140 डायरेक्ट लिखनी है 300 मीटर, तो हमें डिस्टेंस देखने को मिलेगी। और 77 और 67 को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल स्पीड देखने को मिलेगी 144। अब हम देख रहे हैं जब डिस्टेंस अगर मीटर में होगी तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं, मीटर पर सेकंड में होना जरूरी है, लेकिन हमें यहाँ स्पीड रखी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे हम चेंज कर लेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। 18 से ये 144 8 टाइम्स कटेगा, और 5 से हम 300 काटेंगे तो 5 के 60 बार कटेगा। 60/8 जिसे हम कह सकते हैं 15/4, जिसे हम कह सकते हैं 4×12
कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे? 8/56 सही है सब कुछ। यहाँ पर हम लिखेंगे 30/4, फिर हम कह सकते हैं इसे 15/2, या इसे हम कह सकते हैं 7.5 सेकेंड। और दैट ऑप्शन देखने को मिलेगा सेकंड, ये 7.5 सेकेंड। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, 8/56 बची 4/8, जिसे आप कह सकते हैं 7.5। ठीक है, कैलकुलेशन को फास्ट से फास्ट करने की कोशिश किया करें। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 बराबर लंबाई की ट्रेन विपरीत दिशाओं में मूव कर रही हैं और समान स्पीड से। ठीक है, और इनकी जो बराबर लंबाई वो 120 मीटर 120 मीटर है, और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? 2 रेलगाड़ी हैं जिनकी लेंथ दे रखी है 120 मीटर, और दूसरी भी रेलगाड़ी है उसकी लेंथ दे रखी है 120 मीटर, और ये एक दूसरे को कितने समय पार कर जाती हैं? 12 सेकंड में। हमको डिस्टेंस पता है, हमको टाइम पता है, तो आसानी से हम स्पीड को निकाल सकते हैं। स्पीड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों ट्रेनें मूव कर रही हैं। तो लेट मैं एज्यूम कर लेता हूँ इस ट्रेन की, एक जो ट्रेन है उसकी चाल में मान लेता हूँ x मीटर पर सेकंड, और दूसरी ट्रेन की भी मैं चाल मान लेता हूँ x मीटर पर सेकंड, और विपरीत दिशा में चलने तो दोनों जुड़ेंगे। यहाँ पर 120/12 डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको इधर देखने को मिलेगी 2x, और इधर हमें देखने को मिलेगी 10 मीटर पर सेकंड। ये दोनों की कंबाइंड रिलेटिव स्पीड है। गॉट दैट? फिर फाइनली हम क्या करेंगे, 2 से इसे काटेंगे तो कितना देखने को मिलेगा? 5 देखने को मिलेगा, 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें जो आंसर है वो किलोमीटर में प्रति घंटे में चाहिए, तो इसे हम 18/5 का मल्टीप्लाई करके किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लें। 5 से 5 कैंसिल आउट, फाइनली हम देखेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन होगा 4th। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 ट्रेन हैं जिनकी लंबाई 140 मीटर और 160 मीटर है, जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में एक पैरेलल ट्रैक पे चल रही हैं। विपरीत दिशाओं में पैरेलल ट्रैक पे मूव कर रही हैं, तो ये एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी? कोई दिक्कत नहीं, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा। 140 मीटर और 160 मीटर, गॉट दैट? स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, गॉट दैट? हमको टाइम स्पीड भी दे रखी है, हमें डिस्टेंस भी दे रखी है, तो आसानी से हम टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम विपरीत दिशा में चालें तो विपरीत दिशा में जुड़ती हैं और समान दिशा में घटती हैं, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज और ऑलवेज जुड़ती हैं। तो 160 140 300 और 60 और 40 100। हम डिस्टेंस मीटर में देख रहे हैं तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो उसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके। 18 का पहुंचेगा ऊपर पहुंचेगा, 100 से 300 कटेगा 3 टाइम्स कम्प्लीटली। 18 3 54, 54/5, इसे हम कह सकते हैं 10.8। ऑप्शन देखने को मिलेगा सेकंड, 10.8 सेकंड। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।